एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है और आज उनके अनशन का चौथा दिन है। लेकिन ये घमासान विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। पानी की एक एक बूंद को तरसती दिल्ली, जल संकट पर सियासी पारा हाई, पानी पर सियासी खेल, जनता रही झेल। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, आतिशी का अनशन। पानी की एक एक बूंद के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं। पानी को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा है। कहीं पानी भरने को लेकर लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो कहीं पानी की कमी के चलते लोग प्रदर्शन पर उतारू हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोग बाल्टी लेकर टैंकरों के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद फिर भी उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा। जिस तरह से हर दिन दिल्ली की तस्वीरें नई नई सामने आ रही हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में पानी की इस वक्त मार पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली वाले पानी को लेकर तरस रहे हैं, लेकिन अब जल संकट को लेकर सियासी पारा भी चढ़ रहा है। आलम यह है कि जल संकट के इस मुद्दे पर सियासी रंग चढ़ चुका है, तभी तो इस मुद्दे पर हर दिन बयानबाजी की कोशिश हो रही है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आप पार्टी की नेता अपना एयर कंडीशनर वाला अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रही हैं। अपना एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं, क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। दिल्ली में जल संकट पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। दिल्ली वालों को उनका हक दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन के लिए अनशन पर बैठी हुई हैं। इस कड़ी में आप मंत्री आतिशी ने अपने अनशन के दौरान एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें जल मंत्री ने कहा कि मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर क्यों बैठी हूँ? मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। अनशन के चलते जल मंत्री के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ रहा है। लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की जा रही है। आप मंत्री अपने स्वास्थ्य पर खुलकर बात करते हुए नजर आई हैं। आप मंत्री ने इसे साफ लेकर कहा है कि चाहे मेरे शरीर को कितना भी नुकसान पहुंचे, मेरा स्वास्थ्य कितना भी खराब हो, मेरा यह अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। दिल्ली वालों के हक के लिए जल मंत्री आतिशी का पानी सत्याग्रह लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने अनशन स्थल पर एक अहम बैठक भी की है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने फैसला लिया है कि एक पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा और उनसे इस मामले में दखल देने का निवेदन होगा। इसी को लेकर हिंदी खबर ने भी कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत से बातचीत की। आज हमने ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग यहाँ किया था, क्योंकि आज लगातार चौथा दिन है जो
जल मंत्री अनिश्चितकाल अनशन पे हैं और उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें भी गिरावट है। तो ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग यहीं की और उसमें दो जो अहम निर्णय लिए गए। एक तो सभी मिनिस्टर्स ने स्थिति को देखते हुए माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि भाई वो इंटरफेयर करें, इंटरवीन करें, क्योंकि लगातार जल संकट आज भी बना हुआ है। माननीय एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वजीराबाद जो बराज है या मुनक जो नहर है वहाँ खुद चल के हम देख लें, सभी अधिकारियों को साथ लेके, कि जो बार बार ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई पानी छोड़ दिया है लेकिन दिल्ली में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वो एक्चुअली में छोड़ा है नहीं छोड़ा है। तो अगर सभी ऑफिसर साथ में होंगे, एलजी साहब साथ में होंगे, तो कोई भी उसमें फिर किसी तरह की दूसरी बात निकल के नहीं आ सकती। अब तो दिल्ली में स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। प्यासी दिल्ली पानी की एक एक बूंद को तरस रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या पानी पर सियासी खेल यूं ही जारी रहेगा या फिर इसका कोई समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।